हेलो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। यानी कि प्लानिंग जो है वैसे तो काफ़ी हेल्पफुल होती है, लेकिन कई बार जो प्लानिंग है वो काम नहीं करती है और जो रिज़ल्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो रिज़ल्ट नहीं आते। सो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके लिए हम लोग प्लानिंग को बोल सकते हैं प्लानिंग के लिए कि प्लानिंग का कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। सो लेट अस टेक द मेन पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। द फर्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी. The second limitation is planning does not work in a dynamic environment. The third limitation of planning is planning reduces creativity. The fourth is planning involves huge cost. The fifth is planning is time consuming process, and the last one is planning does not guarantee success. So now let us discuss these limitations in detail. Now number one is planning creates rigidity. Now what is the meaning of rigidity? Rigidity का मतलब है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी होना, यानी कि चेंज ना होने की गुंजाइश होना। जब हम लोग प्लानिंग पे काम करते हैं, जब एम्प्लॉयज़ प्लानिंग पर काम करते हैं तो उनको वही वाले स्टेप करने होते हैं, उसी प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। वो अब जो है उसमें चेंज नहीं कर सकते, और कई बार क्या होता है वो चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन वो चेंज प्लानिंग की वजह से नहीं कर सकते और उस वजह से नुकसान हो सकता है बिजनेस में। सो रिजिडिटी मीन्स इनफ्लेक्सिबिलिटी. इफ़ वी आर वर्किंग ऑन प्लान, it means that we are not allowed to make a change in it. Many times it can create loss to the business. यानी कि अगर चेंज नहीं करेंगे तो लॉस हो जाएगा, और प्लानिंग की वजह से हम लोग चेंज नहीं कर पाते तो इसलिए वो लॉस फर्म को भुगतना पड़ जाता है. दैन नंबर सेकंड इज प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक एनवायरनमेंट? डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब है कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जैसे कस्टमर का टेस्ट है या जिनके बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो बार बार जो है चेंज होती रहती हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं फैशनेबल क्लोथ इंडस्ट्री का. सो फैशनेबल क्लोथ जो है, सो जब कोई क्लोथ जो है फैशन में आया तो हमेशा के लिए नहीं रहेगा फैशन, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई नया फैशन का क्लोथ आ जाएगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम लोग प्लानिंग पे काम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक प्लान बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. बट इस तरह के जो हमारे बिजनेस होते हैं जो कि डायनामिक एनवायरनमेंट वाले होते हैं, वहाँ पर हमारी प्लान्स काम नहीं करती हैं. सो डायनामिक एनवायरनमेंट मीन्स ever changing environment. For example, fashionable cloth business. In this type of businesses, plans will not work because after every change new plan will be required, और जो कि पॉसिबल नहीं होगी इतनी जल्दी बनाना. देन नंबर थर्ड इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी क्या होता है? अलग सोचना और औरों से ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की जो काबिलियत है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं. सो अगर हम लोग प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, अगर वर्कर्स जो अगर एम्प्लॉयज़ किसी बिजनेस के प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, सो दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर माइंड फॉर देयर क्रिएटिविटी. उनको अलग से जो है अपने जो व्यूज़ हैं वो अप्लाई करने की इजाज़त या उनको जो है परमिशन नहीं होती. सो वाइल वर्किंग ऑन अ प्लान द एम्प्लॉयज़ आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक चेंजेस इन इट एंड दे आर नॉट इन्वाइटेड टू प्रेजेंट देयर व्यूज़. सो दिस विल रिड्यूस देयर क्रिएटिविटी. अगर एक एम्प्लॉयज़ अच्छे अच्छे विचार दे सकता है, अच्छे अच्छे व्यूज़ दे सकता है बिजनेस के लिए, और अगर उसके व्यूज़ को सुना नहीं जाए तो कुछ टाइम के बाद क्या करेगा, वो उससे बोर हो जाएगा और वो अपने जो व्यूज़ है देना बंद कर देगा और उसकी जो क्रिएटिविटी थी वो ख़त्म हो जाएगी. देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. काफ़ी पैसा लगता है प्लानिंग बनाते हुए. ये नहीं है कि एकदम से बन गई प्लानिंग और जो है उसको हमने अप्लाई कर दिया. जैसे वाइल मेकिंग अ गुड प्लान एक्सपर्ट्स आर हायर्ड फॉर देयर valuable suggestions. Research is carried on, so it involves expenses. यानी कि कई सारे हमारे जो एक्सपर्ट पर्सन्स हैं उनकी हमें विचार लेने पड़ेंगे अच्छी प्लान बनाने के लिए, उनके सजेशंस लेने पड़ेंगे, रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ बेटर हो सकती है. सो इसलिए उसके ऊपर जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो उससे जो है प्लान जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है. देन फिफ्थ इज प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग जो है केवल एक दो दिन में नहीं बनेगी बल्कि काफ़ी टाइम इस पे लगता है, क्योंकि हमें पास्ट को देखना पड़ता है, पास्ट में क्या क्या गलतियाँ हुई थी प्लान बनाते हुए, फिर प्रेजेंट कंडीशंस को स्टडी करना पड़ेगा, फिर फ्यूचर में भी देखना पड़ेगा भी क्या क्या अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, तो उससे टाइम लगता है प्लान बनाने में, और जो है अगर टाइम ज़्यादा लग गया तो उस प्लान का फिर फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी. देन प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. यानी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत अच्छी प्लान बना लेते हैं, उसके बावजूद
भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनमें जो है चेंज आ जाता है, जो कि बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं, और इतनी अच्छी प्लान बनाने के बावजूद भी जो है प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो जाती है, सक्सेस या फिर सक्सेस बिजनेस को नहीं मिल पाता। मीन्स इफ़ वी आर वर्किंग ऑन वेरी गुड प्लान, even then loss can occur due to some unavoidable factors, for example natural factors, so planning does not guarantee success. So these were some limitations of planning.